नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शनि का परिवर्तन जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में हो गया है। ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए ये शनि क्या कहने आए हैं, क्योंकि शनि देव जिस राशि में आते हैं वहाँ 2.5 साल कम से कम रहते हैं वहाँ पे। तो इन 2.5 सालों में मिथुन राशि के लिए क्या क्या घटनाएं अच्छी हो सकती हैं, क्या बुरी हो सकती हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो शनिदेव एक तो उनका अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, ये इनकी खुद की राशियां, और ये दसम भाव में बैठ गए हैं, कर्म के क्षेत्र के बैठ गए। यदि आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, तो अब आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव, एक अच्छा बदलाव होगा। आप देखेंगे कि अगर आप नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए सोच रहे थे, ट्रांसफर के लिए सोच रहे थे, तो इन 2.5 सालों में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। उसके बाद अगर कार्य क्षेत्र आपका मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और आपको कहीं विदेश जाने का एक योग बन रहा है, हो सकता है कंपनी आपको इन 2.5 साल के अंदर कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको विदेश भेज दे, वहां पे आप काम करें। और अगर नहीं है, ऐसा है आप सरकारी नौकरी करते आसपास, तो कहीं ना कहीं आप 100-200 किलोमीटर की रेंज में आपको भेजा जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन के रूप में भेज सकते हैं। तो ये चीजें इन 2.5 सालों में आपके साथ घटेंगी जो अच्छी ही होंगी। और यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार है, कोई काम करते से, तो उस सिलसिले में भी आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप छात्र हैं और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाए, लेकिन वीजा नहीं लग रहा था, किसी कारणवश कोई बाधा रुकावट आ रही थी, तो अब वो दूर हो जाएगी। अब इन 2.5 सालों के अंदर ही आप प्रयास करेंगे विदेश जाने में पढ़ाई के लिए, तो आपका ये भी योग तैयार हो गया है। अब आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात, ये तो इनकी तीसरी दृष्टि, मैंने इनकी बताई शनिदेव की 3 दृष्टि बताई, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से 7वीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। यहाँ पे ये क्या है, माता का है, आपकी सुख सुविधाओं का है। अगर आप इन 2.5 सालों में आपके मन में है कि हमें जमीन लेनी है या प्रॉपर्टी बनानी है या भवन खरीदना नया, तो इन 2.5 सालों में आपके लिए ये अच्छा योग लेके आ रहा है। आपके माइंड में ये सब चीजें चलने भी लगी होंगी कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी, घर लेना है, और नहीं तो फिर अब आप सोच सकते हैं, आपको इसमें जबरदस्त सफलता मिल सकती है। आप बना सकते हैं अपने मकान, भवन, जो भी आपकी इच्छा हो। दूसरी यदि ये माता का स्वास्थ्य है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी है, हड्डियों का दर्द हो सकता है, बीपी हाई, शुगर की कोई प्रॉब्लम अगर है, तो उसको समय रहते डॉक्टर से आप दिखवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उनका स्वास्थ्य कुछ हमें गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कोई तो समय रहते डॉक्टर से मिल लीजिए, उनका ध्यान रखिए उनका। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, बिजनेस के भाव में पड़ेगी, ये व्यापार का है। अगर आपने व्यापार पर कुछ बढ़ाने की सोच रहे थे अभी कि कुछ नया करें, कुछ इसमें और इंक्लूड कर दें कोई चीज, तो अब आप कर सकते हैं। आपका व्यापार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वृद्धि होगी, पैसा भी आपके पास खूब आएगा इस समय में, 2.5 साल में। तो अगर आप व्यापार में बढ़ाने की कुछ सोच रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो आप तैयारी कर लीजिए। आपके लिए ये मिथुन राशि वालों के लिए ये अच्छा है। बस यहाँ से दिक्कत ये है कि एक अफेयर की बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं इन जातकों के लिए अफेयर भी क्रिएट हो सकता है, पड़ सकता है। तो अगर है तो उसको थोड़ा सावधान रहें, समझदारी से देख लें, समझ लें अपने आप से। और अगर आपकी शादीशुदा हैं, तो आपकी वाइफ को लेके कुछ तनाव, खटपट हो सकती है, जिसको समय रहते आप भाई उसका, मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाएं, ज़्यादा से विवाद में ना पड़े, या किसी रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत फैमिली बना दी जाएगी आपके शादी को लेके, आपकी पत्नी को लेके कोई गलत ब्लेम लगा दिए जाएंगे, जिसके कारण आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कुछ बुरा भला कह सकते हैं या कोई उचित कार्रवाई कर दें मान लिया आप। तो इन सब चीज़ों को तो ध्यान रखिएगा, बहकावे में ना आइएगा, र्यूमर में ना जाइएगा। आपने अपने हिसाब से सोच लिए अपने वैवाहिक जीवन, आपका मजबूत वैवाहिक जीवन है, उसको सोच लीजिए, उसको जल्दी डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिए, सावधानी के साथ, समझदारी के साथ उसका हल निकालिए। आप जल्दी किसी के बहकावे मत आके कोई गलत एक्शन मत ले लीजिएगा अपनी वाइफ की को लेके, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और उसके बाद हमने बताया था कि 15 मई से जो है गुरुदेव भी यहाँ जाएंगे, तो ऐसे जातकों के लिए अगर शादी के लिए सोच रहे थे, तो उनकी शादियां भी इस बार हो जाएंगी। आप प्रयास करेंगे, अगर कोई लड़की जातक है, लड़की है, लड़का है, शादी के लिए सोचा, तो वो भी योग एक अच्छा दिख रहा है। तो शनिदेव जो यहाँ पे आके ये चीजें, और इस समय आपका भाग्य भी बहुत मजबूत होगा। अगर आप अपने भाग्य के बल पे
कोई काम को सोच रहे थे, बहुत दिनों से डर रहे थे कि नहीं हम करें कि ना करें, नहीं, अब आपका भाग्य भी मजबूत है, यानी कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। तो वही स्थिति है मिथुन राशि वालों। तो अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। सब हमें तो कुल मिला के ठीक लगा। अगर फिर भी इससे कोई दिक्कत आपको लग रही है, और वो दिक्कत कब आती है, जब मैंने कहा था कि अगर आप सात्विक हैं, अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करते हैं, ईमानदारी से सब पंचुअलिटी साथ टाइम पे जाते हैं अपने काम को, तो ये शनि आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और यदि आप गलत संगत में हैं, मदिरापान करते हैं, लोगों को परेशान करके रखा है, तो फिर ये शनिदेव आपको परेशानी में डाल देंगे। और शनिदेव कहते भी हैं कि आपको जो भी इच्छा है इसमें आपकी सब पूरी हो जाएंगी अगर आप सही व्यक्ति हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कहते हैं हम देंगे तो सब कुछ आपको, लेकिन पहले आप उस लायक बन जाइए, तब आप उनसे मांगे, गाड़ी मांग रहे, बंगला मांग रहे, जो भी मांग रहे हैं, पहले उस लायक बनिए, उस अपने आप को उस पर खड़ा उतारिए। तभी लोग कहते हैं, इसके लिए कहा गया है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप इच्छा तभी करिए जब आप उस लायक बन जाइए। तो अगर आप ऐसे हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, पंचुअलिटी के साथ रहते हैं, तो ये शनि आपको बहुत कुछ देगा, वरना कोई दिक्कत ही पैदा करेगा। फिर सब चीजें जो हमने बताई वो नहीं कम घटित होंगी आपके साथ। और अगर कोई ऐसी दिक्कत ना करिए तो आप जो है या तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंत्रों में जाइए, दर्शन करिए, और वरना शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे एक तिल के तेल का दिया जलाना शुरू करिए। कम से कम 11 शनिवार तो कर ही लीजिए। इससे आपको काफी हद तक रिलैक्स मिल जाएगा, समस्याएं हल होने लगेंगी। प्रोग्राम कैसा लग रहा मित्रों? अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।